मैं एसीपी सुरिंदरजीत कौर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में पोस्टेड हूँ। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी ये जो रिसेंटली में कोविड-19 ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोग ठीक होके घरों को भी आए। इसकी वजह से पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर्स, बाकी सभी जो एजेंसीज़ हैं वो फ्रंट लेवल पे जो काम कर रही थी, और इनकी वजह से हमें पुलिस ऑफिसर्स जो काफ़ी सारे हमारे इस बीमारी की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अफेक्टेड हुए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं भी इसकी कोविड-19 की चपेट में आई, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट रही, और इस पेंडेमिक बीमारी की वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को अपनी फैमिलीज़ के काफ़ी अजीज़ मेंबर्स को खोना पड़ा, जिसमें से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी साथ ये ट्रेजेडी हुई कि मेरे पति मिस्टर चरणजीत सिंह, जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, उनको भी इस पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन क्योंकि एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बाहर अपनी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता था और मुझे जाना भी चाहिए था, और मैं गई भी, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है हम लोगों के घर पे आई। बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग हमेशा लेते थे, लेकिन जब कोई अनहोनी होनी होती है तो बीमारी पूछ कर कहते हैं किसी के घर नहीं आती है। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सबको ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ एनडीटीवी के माध्यम से कि आप लोग इस बीमारी को ऐसे ही लाइटली ना लें। इसकी वजह से बहुत सारी जानें गई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अभी भी प्रॉब्लम है, लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर्स दिन रात आप लोगों की सेवा करते हुए इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और साथ में वो फिर भी उन्होंने कहीं पर भी अपनी पीठ नहीं दिखाई है। वो फ्रंट लाइन पे आके आप लोगों की हमेशा हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम आगे भी आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सभी कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी सरकार ने गाइडलाइंस इशू की हैं, जो भी इस बीमारी से बचने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, वो ज़रूर आप अडॉप्ट करें, ताकि आप लोग सभी कम से कम इस बीमारी से जितने ज़्यादा लोग अपने आप को बचा सकें वो बच सकें। क्योंकि एक परिवार को खोने का दुख जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे साथ साथ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जिनकी जानें गई हैं, जो उनकी फैमिलियां जो इफ़ेक्टेड हुई हैं, कईयों की फैमिलीज़ में डेथ हुई हैं, और इसके अलावा आम पब्लिक जो सभी लोग जिनके भी परिवार में इस तरह का हादसा हुआ है, वो उनके लिए जितना दर्दनाक है ये हादसा, सारी ज़िंदगी शायद ये साल उनको भूलने वाला नहीं है। 2020 जो है वो सबके लिए एक किस्म से ये कह सकती हूँ कि बहुत ही दुख भरा साल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि आगे आने वाला पीरियड, अभी क्योंकि ये बीमारी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी भी ये इसी तरीके से एक्टिव है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अपना बचाव करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। किसी भी तरह का इस बीमारी के साथ जो है आप इसको लाइटली ना लें, ताकि किसी और के साथ हादसे को रोक सकें हम लोग। और पुलिस जो आप लोगों की मदद करना चाहती है, आप लोगों को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देती है, आप उसको प्रॉपरली फॉलो करें। और आप लोग, मैं नहीं चाहती कि किसी के घर में भी जिस तरह का हादसा मेरे साथ हुआ है, इस तरह का हादसा किसी के घर में भी हो। क्योंकि अकेले मेरे फैमिली में सिर्फ हम 3 ही मेंबर थे। मेरा बेटा कनाडा में रहता है और वो भी पढ़ाई ख़त्म की है उसने, और साथ में मैं जो है यहाँ अब अकेली रह गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के इस दुनिया से सदा के लिए चले गए हैं। तो आप अकेले रहने का दर्द समझ सकते हैं, किस तरीके से लाइफ को आगे चलाना बहुत मुश्किल होता है। साथ साथ ये भी कि इस बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो ये कि आप अपने प्रियजनों को ना तो हॉस्पिटल में देख सकते हैं, ना हम उनको मिल सकते हैं, ना आप उनके लास्ट राइट्स कर सकते हैं। तो ये जो पेन है ये सारी ज़िंदगी दिल से निकलता नहीं है, और मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, दुखी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप लोग भी, किसी के साथ भी इस तरह का कोई हादसा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी जो है इस बीमारी को की ग्रेविटी को समझते हुए, इसकी
जो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं, उस चीज़ को समझते हुए आप लोग सभी अपनी घर में सेफ़ रहें, अपने सभी प्रिकॉशंस लें जो जो गवर्नमेंट ने, या सभी आप लोग भी समझदार हैं, सभी को पता है कि क्या प्रिकॉशंस लेने से हम लोग अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं, वो सभी आप लोग प्रिकॉशंस लें। और साथ साथ आप दिल्ली पुलिस को पूरा सहयोग दें ताकि हम लोग आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें। थोड़े दिन बाद मुझे भी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी है और इस पेन के साथ हमेशा जीना पड़ेगा, लेकिन ये कि हम लोग फिर भी आप लोगों की सेवा में पीछे नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिलजुल के सभी हम इस बीमारी को इस अपने कंट्री से भगाना चाहते हैं, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम सभी लोग मिलकर इस बीमारी के साथ जो है इसको प्रिकॉशंस लेकर और सभी को गाइड करके, और जो कोई अगर इस तरह का प्रिकॉशंस नहीं लेता उसको चाहे फोर्सिबली वो काम कराना पड़े, वो करके हम लोग इससे छुटकारा पा सकें। मैं सभी के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवारों में सुख शांति के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, और किसी के साथ भी जो हादसा इस तरह से हुआ है हमारे पुलिसकर्मियों के साथ, इस तरह का हादसा किसी के साथ भी ना हो। और पुलिस आपकी हमेशा दिल से सेवा करना चाहती है। दिल्ली पुलिस हमेशा से दिल से आपके साथ रही है। हमेशा से हम लोगों का ये स्लोगन भी रहा है कि दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। और ये मैसेज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ साथ आप लोगों को फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस बीमारी को बहुत हल्के में ना लें। इसकी बीमारी की वजह से जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दर्द को जब आप करीब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या किसी ने क्या खोया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी प्रिकॉशंस लें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से परमात्मा के आगे रोज़ प्रेयर करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी पूरे कंट्री से ख़त्म हो, ताकि सभी लोग खुश हो सकें, स्वस्थ रह सकें, और अपनी लाइफ जो है उनकी रूटीन की जो वापस उसी पटरी पर दौड़ सके। शुक्रिया।